खगड़िया के पसराहा के दीना चकला गांव में आग ने भीषण तबाही मचाई है। यहां शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने 3 घर को अपनी चपेट में ले लिया। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां भीषण आग लगी, जिसमें सब कुछ जलकर खाक हो गया। 3 घर को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की घटना में 4 बकरियां और उसके बच्चे जल गए, साथ ही घर में रखा सारा सामान भी जल गया। तो ये बड़ी खबर आपको खगड़िया से बता रहे हैं, जहां भीषण अगलगी में 3 घर जलकर खाक हो गए। हालांकि बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ किस तरीके से आग लगी होगी। और आग लगने के वजह का खुलासा तो फिलहाल नहीं हो पाया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इस अगलगी की घटना में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए मद्य निषेध विभाग लगातार ड्रोन की मदद ले रहा है। अब दिन के अलावे रात में ड्रोन की मदद से शराब तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। नाइट विजन कैमरे में इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे शराब माफियाओं को पकड़ने में आसानी हो रही है। गंगा किनारे उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये ड्रोन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नाइट में जब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कैसी तस्वीर सामने आ रही है। ये रात की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें देखिए शराब माफिया गंगा किनारे शराब बना रहे हैं और उत्पाद विभाग की टीम उन पर नजर बनाए हुए है। कैमरे से मिली तस्वीर के बाद पुलिस उस पर शिकंजा कस रही है। वैशाली, सारण, पटना, दियारा, समस्तीपुर, भोजपुर, बेगूसराय, लखीसराय, गया और नालंदा समेत अन्य जिलों के दियारा और पहाड़ी इलाकों में इसकी मदद से लगातार कार्रवाई चल रही है। और गोपालगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। गोपालगंज से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। यह हादसा कुचायकोट थाना क्षेत्र के बथना कुट्टी गांव के पास NH 27 पर हुआ है। बाइक सवार तीनों युवक तिलक समारोह से घर लौट रहे थे और इसी दौरान बथना कुट्टी गांव के पास अज्ञात वाहन से बाइक की टक्कर हो जाती है, जिसमें बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और सदर अस्पताल भेज दिया है। मृत युवकों की पहचान भी हो चुकी है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के भोभीचक गांव निवासी गुड्डू कुमार, चंदन कुमार और छोटू इसमें शामिल थे। तीनों मृतक एक ही परिवार के रहने वाले हैं। बथना के आगे ट्रक मार दी धक्का, तीनों आदमी वही गुजर गए। तो के हलो आपस में के लग रहा लोग? आपस में चाचा भतीजा एगो भगिना। केगो भगिना? गुड्डू के। और अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो जेडीयू के दावते इफ्तार की सबसे खास तस्वीर है। जेडीयू के दावत में क्या हुआ, कौन कौन आए, ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन सबसे पहले वो खास तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। 22 अप्रैल की इफ्तार पार्टी की खूब चर्चा हुई थी। नीतीश कुमार पैदल चलते हुए राबड़ी देवी के घर पर इफ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे। आज यानी कि अगर बात करें बीते दिन की, यानी कि गुरुवार की 28 अप्रैल को तेजस्वी ने उसका बदला चुकाया। पटना के हज भवन में जेडीयू ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ उस इफ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंचे। 22 अप्रैल के इफ्तार में नीतीश और तेजस्वी दोनों उस दिन साथ थे, लेकिन जो गुरुवार रात की तस्वीर सामने आई, दोनों के बीच का जो फासला था, हालांकि नीतीश कुमार ने इस फासले को फिर पाट दिया। इफ्तार पार्टी के आखिर में तेजस्वी को उनके नीतीश चाचा उन्हें गाड़ी तक छोड़ने पहुंचे थे और वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, खास तस्वीर, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आपको साथ दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को उनकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए पहुंचे थे।
इफ्तार के बहाने बिहार में सियासत की पुरानी रवायत रही है और इसकी बानगी गुरुवार को भी देखने को मिली, जब जेडीयू की ओर से दी गई इफ्तार पार्टी में एक बार फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी की मुलाकात हुई। हम आपको दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीर में सिर्फ 6 दिनों का फासला है, यानी पहली जो तस्वीर है वो 22 अप्रैल की है, जब नीतीश कुमार राबड़ी आवास पर हुए इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे और 6 दिन बाद तेजस्वी यादव जेडीयू की इफ्तार पार्टी में शिरकत करने पहुंच गए। राबड़ी के घर नीतीश के पहुंचने के बाद इफ्तार पार्टी की रौनक ही बदल गई थी। लालू का पूरा परिवार नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही नजर आ रहा था। तेजस्वी यादव खुद नीतीश कुमार के साथ बैठे थे, लेकिन जो 28 अप्रैल की तस्वीर है, दोनों नेता एक दावत में तो थे, लेकिन दोनों के बीच फासला था। ललन सिंह के साथ तेजस्वी यादव बैठे नजर आए थे। ललन सिंह लालू परिवार पर अमूमन आक्रामक रहते हैं, लेकिन अभी जो मिजाज था वो बदला सा नजर आ रहा था। जाहिर है एक बार फिर इन दोनों तस्वीरों का सियासी गलियारों में मायने जरूर निकाला जाएगा। और जेडीयू में चल रही गुटबाजी को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने निर्देश जारी किया है कि पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में सिर्फ मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाई जाए और जो इस निर्देश को नहीं मानेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि शनिवार को विधान परिषद चुनाव के रिजल्ट की समीक्षा होगी और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहे हैं। इन नौबत नहीं, पार्टी ने तय किया है कि हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो उनका ही फोटो जो है पार्टी कोई भी कार्यक्रम करे और पार्टी के कार्यकर्ता जो है कोई विवाद नहीं हो किसी तरह का सर्वे में, इसीलिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि सर्वमान्य नेता का ही सिर्फ फोटो लगाया जाए कोई कार्यक्रम में। इन दिनों लालू परिवार का विवाद सुर्खियों में है। खासकर तेज प्रताप को लेकर लालू परिवार में खटपट की खबरें आती रहती हैं, लेकिन अब लालू इन तमाम विवादों पर विराम लगाएंगे। कल लालू प्रसाद पटना आ रहे हैं। पार्टी के साथ साथ परिवार को भी लालू यादव का बेसब्री से इंतजार है। 30 अप्रैल को बिहार आएंगे लालू। पारिवारिक विवाद पर लगेगा विराम। डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत के बाद 30 अप्रैल को लालू पटना पहुंचने वाले हैं। 30 अप्रैल की शाम तक लालू पटना आ सकते हैं। पार्टी के साथ साथ परिवार को भी लालू का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लालू परिवार में खटपट की खबरें आती रही हैं, खासकर तेज प्रताप को लेकर। कुछ दिन पहले ही तेज प्रताप पर पार्टी के ही एक युवा नेता को पीटने का आरोप लगा है, जिसके बाद तेज प्रताप ने ट्वीट कर इस्तीफा देने तक की बात कह दी थी। तेज प्रताप यादव के विवाद पर जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से सवाल किया गया था, तो उन्होंने भी सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए थे। क्या लगता है कि जगदानंद बाबू कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? कौन नहीं कर सकता? हम चाह के भी नहीं कर सकते। 30 अप्रैल को बिहार आएंगे लालू। तेज प्रताप का होगा हिसाब। जगदानंद पहले ही खड़ा कर चुके हैं हाथ। उम्मीद है कि लालू यादव पटना आते हैं तो परिवार में चल रहे तेज कंट्रोवर्सी को खत्म करेंगे। आरजेडी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा और पार्टी में उथल पुथल की स्थिति टलेगी। अब देखना होगा कि लालू तेज प्रताप और मौजूदा हालात को कितना संभाल पाते हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। पीएम के दौरे को लेकर विधानसभा में तैयारी की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने इसे लेकर बैठक भी की। उन्होंने कहा कि शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। इसका काम 20 मई तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद प्रधानमंत्री से समय मांगा जाएगा। प्रधानमंत्री विधानसभा में संग्रहालय और गेस्ट हाउस का भी शिलान्यास करेंगे। ये बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष के स्मृति स्तंभ के रूप में इसको हम लोग प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन करेंगे।
और ये ऐतिहासिक होगा। इसमें बिहार हमारा लोकसभा में जो बिहार का प्रतीक लगा हुआ है वो प्रतीक चिन्ह इसके ऊपर लगेगा। 20 मई तक इन लोगों ने संभावित बताया कि सारा कंप्लीट कर देंगे। तो पीएम को न्योता उसके बाद भेजेंगे निश्चित तौर पर। जमुई में बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में 22 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। जब तक पीड़ित को भनक लगती तब तक पैसा गायब था। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जमुई में अगर आप कार से सफर करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके कार पर लुटेरों की नजर है। इस चमचमाती व्हाइट कार से लुटेरों ने 22 लाख रुपए लूट लिए, वो भी फिल्मी स्टाइल में। बताया जा रहा है कि फी कलेक्शन पे कुछ पैसा था, उनके बताया अनुसार वो कह रहे हैं कि 22 लाख, और वो आ रहे थे और सिकंदरा चौक के पास किसी ने कहा कि आपके उनके गाड़ी से मोबिल छूटा है। उसी दरमियान ये कह रहे हैं किसी ने उनका बैग जो है गाड़ी से निकाल लिया है। हम लोग सही बिंदुओं पे छानबीन कर रहे हैं। जी हाँ, बदमाशों ने दिमाग लगाया, बोला आपकी गाड़ी से मोबिल गिर रहा है। जैसे ही कार सवार नीचे उतरे, बदमाश बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। सिकंदरा बाजार जब हम इन किए तो एक आदमी अचानक से आके बोला कि आपके ये से मोबिल छू रहा है। गाड़ी बहुत धीमी थी, मेरे गाड़ी के आगे से क्रॉस करते हुए बोला। हम लोग शीशा खोल कर पूछे कि क्या हुआ, तो वो बोला कि मोबिल छू रहा है। फिर जैसे ही मतलब विदिन मिनट फिर एक आदमी बोला बाएं से कि मोबिल छू रहा है। तो हम गाड़ी से वहीं उतर गए। उतरने के बाद देखे तो आगे जो शोर रहता है गाड़ी का, उस पर से मोबिल बहुत सारा नीचे लटक रहा था, टपक रहा था। गौतम कुमार स्कूल संचालक हैं। देवघर से स्कूल का पैसा लेकर नवादा जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही बदमाशों ने गौतम कुमार को चकमा देकर 22 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। जमुई से कुंदन कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले IGIMS के डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने धावा दल का गठन किया है। साथ ही अस्पताल की गवर्निंग बॉडी के निर्देश पर अस्पताल प्रशासन भी सख्ती कर रहा है। अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि निरीक्षण करने के साथ CCTV से भी निगरानी रखी जा रही है और ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टरों की नौकरी तक जा सकती है। IGIMS पटना के वैसे डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर धावा दल का गठन किया है। वहीं अस्पताल प्रशासन भी अलर्ट पर है। तो अस्पताल की तरफ से कैसे नजर रखी जा रही है, हम सीधे बात करते हैं। अधीक्षक हैं डॉक्टर मनीष मंडल हमारे साथ। सर, क्या लग रहा है कि जिस तरह स्वास्थ्य विभाग अब एक तरह से अब धावा दल गठन किया है, आपकी तरफ से? IGIMS में हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं। कौन कब आ जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी हमारे पास वीडियो के माध्यम से है और कभी भी हम लोग चेक कर सकते हैं, चेक कर भी रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई हॉस्पिटल आवर्स में बिना कोई बताए छोड़ के जाता है कहीं भी, तो उसकी जानकारी हमें विजुअल तौर पर तुरंत मिल जाएगी। बोर्ड ने खुद निर्णय लिया था, और बोर्ड ने जब निर्णय लिया था तो हमारे उसमें के जो डायरेक्टर थे उन्होंने रिटन नोटिस सारे डॉक्टर्स, सारे फैकल्टीज़ को करवाई थी, और उसके माध्यम से ही अभी तक सारा काम चल रहा है। अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल साफ तौर से बता रहे हैं कि धावा दल गठन किया गया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि गवर्निंग बॉडी में फैसला लिया गया था कि ड्यूटी आवर में कोई भी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते अगर पकड़ में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। यहां तक कि इन्होंने कहा है कि अगर पकड़े जाते हैं तो नौकरी तक गंवानी पड़ सकती है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। भागलपुर के कुमेठा गांव में बंदरों ने आतंक मचा रखा है। गांव के 10 लोगों को बंदर ने काट लिया है। अनुमंडल अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे लोगों ने बताया कि बच्चे छत पर खेल रहे थे। इसी दौरान बंदरों का झुंड आ गया। जब बच्चे भागने लगे तब बंदरों ने हमला कर दिया और कई बच्चों को काट भी दिया। बाद में गांव के लोगों ने बंदरों के झुंड को खदेड़ा। सभी का इलाज मुंगेर के तारापुर अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा ने एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की। पूरे देश में चलने वाले इस आंदोलन की शुरुआत बिहार के बाढ़ के बख्तियारपुर से की गई। गंगा मैया की पूजा के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका मकसद बिना खाद के खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है, गंगा को स्वच्छ करना और किसानों की जिंदगी को बड़ा बदलाव है। बिहार के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह और बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने इस अभियान की शुरुआत की। बता दें कि पिछले बजट में सरकार ने गंगा किनारे के 5-5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती का जिक्र किया था और प्रधानमंत्री लगातार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर देते रहे हैं। केमिकल खाद है, रासायनिक खाद है, उससे मुक्ति का यह अभियान है प्राकृतिक खेती। और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसे अभी के इस बजट में, राष्ट्रीय बजट में इसको शामिल किया है और बिहार सरकार ने भी इसको एडॉप्ट कर लिया है, इसको स्वीकार कर लिया है और हम उसका बड़ा अभियान छेड़ने जा रहे हैं बिहार में और उसका उद्घाटन हो सकता है प्रधानमंत्री जी का। आज बिहार के बख्तियारपुर से गंगा जी के किनारे मां गंगा की पूजा अर्चना करके मां गंगा से प्रार्थना की है कि जो एक उद्देश्य और एक ध्येय और एक प्रेरणा माननीय मोदी जी ने दी है, उसको किसान मोर्चा पूरे देश भर में एक जन आंदोलन के रूप में ले जाएगा। प्रधानमंत्री के आह्वान पर बिहार में गंगा किनारे के किसानों ने प्राकृतिक खेती करना शुरू भी कर दिया है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से बातचीत की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। हम ऐसे किसानों के साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र सिंह। अच्छा सुभाष जी, ये जो प्राकृतिक खेती आप कर रहे हैं, इसमें कैसे कैसे क्या कुछ डालते हैं, कैसे खेती करते हैं? ये पहले हम लोग खाद देते थे, महंगा खाद मिलता था और पैसा भी ज्यादा लगता था और पूंजी लॉस हो जाता था। तो हम लोग की सरकार के द्वारा कुछ ट्रेनिंग दिया गया और उसके माध्यम से हम लोग को जागरूक हुआ कि गोबर से खेती करते हैं और नीम के पत्ता, गाय के मूत्र से जो तैयार कीड़ा मकोड़ा मरने का जो तैयार किया जाता है, तो उसी को हम यूज करते हैं, जिससे कि लागत भी कम लगता है और फसल का दाम भी अच्छा मिलता है, जिससे हम लोग को बचत है। तो देखिए, एक बड़ी पहल है और प्रधानमंत्री का भी किसानों से कई बार आग्रह हुआ है कि भाई आप प्राकृतिक खेती करिए, तो न सिर्फ आपके खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी बल्कि आपका फसल भी ज्यादा होगा और उसका लाभ भी किसानों को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, उसके बाद किसानों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और किसान लगातार प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ते दिख रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बख्तियारपुर। 30 अप्रैल को पूर्णिया में 105 करोड़ की लागत से बनने वाले ग्रीनफील्ड ग्रीन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन होगा। उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस बात की जानकारी उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दी। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि केंद्र और राज्य की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रीन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ होने जा रहा है। जल्द ही इथेनॉल के और कई प्लांट भी शुरू होंगे। पूर्णिया का पहला प्लांट होगा जो मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन 30 अप्रैल को करेंगे और 17 प्लांट जो है उसमें काम चल रहा है। अभी उसमें 3 इकाइयां और हैं, 2 गोपालगंज में और 1 आरा में, जो बनकर तैयार है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम का वैशाली दौरा है। आज सीएम नीतीश कुमार वैशाली जाएंगे, बुद्ध संग्रहालय के काम का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि वैशाली में बुद्ध संग्रहालय बनाया जा रहा है, जिसके काम का निरीक्षण करने के लिए आज सीएम वहां पहुंचेंगे। बुद्ध कलश स्तूप के काम का निरीक्षण सीएम नीतीश कुमार करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सीएम नीतीश कुमार वैशाली दौरे पर रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार आज वैशाली जाने वाले हैं। बुद्ध कलश स्तूप का जो काम वहां चल रहा है, उसके कामों का निरीक्षण करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।